पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज टू कॉलम फ्रॉम पॉइंट एट 118 वोल्ट टू पॉइंट एट 128 वोल्ट। अब हमें इसमें सबसे पहले हम सीधा सिंपल कि इसमें ये देखेंगे और फालतू चीज़ें छोड़, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो है और क्या क्या पूछ रखा है। हाउ मच वर्क, वर्क इज यानी वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या है, वर्क निकालना है, W हमें पता नहीं है। अब चार्ज यानी क्या दे रखा है, हमें चार्ज दे रखा है, चार्ज हमें चार्ज दे रखा है यानी Q कितना, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉलम से, C से ही डिनोट करते हैं यानी C 2 कॉलम दे रखा है तो यानी इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास चार्ज है। अब हमें पॉइंट एट पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल रहे हैं यानी हमारा V क्या है 18 वोल्ट और 128 वोल्ट। अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, P = W अपॉन में Q। Q हमें दे रखा है, W हमें निकालना है, सॉरी ये P बाय मिस्टेक, V हमें दे रखा है। अब हमें ये V 2 दे रखे हैं यानी सबसे बड़ी यूनिट V हम ऐसे निकाल लेंगे 128 माइनस 188 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट निकल आएगा। अब हमारे पास ये है, हम इसको उल्टा कर देते हैं, V हमें कितना दे रखा है 10, W हमें नहीं पता, Q कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है। अब निकल सकता है, इसको इस साइड ले जाएंगे, W = 10 × 2 20, W किस में डिनोट करते हैं 20 जूल में। निकला या इजी था ये। ऐसी प्रॉब्लम बहुत, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना होता है कि उसमें क्या क्या गिवन है। 2 पॉइंट्स की हमें पता रखा है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब V हमें दे ही रखे हैं, वोल्ट दे रखे हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट से ही डिनोट करते हैं तो दोनों V तो हमें पास है, W हमें पूछ रखा है, Q हमें दे रखा है क्योंकि चार्ज बोल रखा है तो Q क्या है, चार्ज ऑफ द मूव ये निकल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने पहले ही भी बात किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी को या हम करंट को हम एक कंडक्टर भी बोल सकते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर क्या होते हैं, सच एज एक मेटल वायर यानी कि जो करंट है उसके अंदर क्या होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं यानी कि जो वायर है उसके अंदर क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिसके थ्रू वो जो चार्ज है वो फ्लो करता है वायर के 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हम इसको अनदर डेफिनेशन भी दे सकते हैं जैसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक पॉइंट से यानी कंडक्टर के अंदर पास कर रहा है कितने सेकंड में, कितना उस सेकंड में। या इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, Q क्या है हमारा चार्ज है, T क्या है टाइम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है जिससे हम A से डिनोट करते हैं। एम्पियर होती है I की मतलब करंट की क्या होगी, ऐसा यूनिट एम्पियर। चार्ज की क्या होती है, कॉलम होती है, T की क्या होती है, सेकंड होती है, मतलब टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। T हमारा क्या है, टाइम है। अब करंट है किससे मेजर किया जाता है, एमीटर। वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जा रहा था, वोल्ट मीटर से। अब ये जो एमीटर है वो कनेक्टेड सीरीज में होता है और जो वोल्ट मीटर है वो किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब जो एमीटर है वो लो रेजिस्टेंस का होता है और वोल्ट मीटर कितना होगा, हाई रेजिस्टेंस का। ये क्वेश्चंस 100% 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये इनके जो वोल्ट मीटर है और जो एमीटर है ये आप 12th और 11th और 10th में जो हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे लैब के अंदर उसमें भी, फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें भी काम आएंगे।
अब हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल का हम देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। यानी सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है। करंट गिवन है, यानी करंट किससे हम डिनोट करते हैं, ए से एम्पियर, यानी हमें समझ में आ गया आई कितना है हमारे पास 0.25 एम्पियर। अब फॉर 20 मिनट, यानी मिनट्स है यानी सेकंड, टी भी हमें टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है 20 मिनट। अब हम टी हमें सेकंड में निकालते हैं, या हमें मिनट में दे रखा है, तो यहाँ हम 20 को किससे 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम हमारा कितना निकल जाएगा 1200 सेकेंड निकल जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास I = Q/T। अब हमारे पास I कितना दे रखा है 0.25, Q कितना दे रखा है हमें पता नहीं, क्योंकि क्या हमें कैलकुलेट करने के बोला है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें बोल रखा है, यानी Q हमें पता नहीं, चार्ज हमें टाइम कितना है 1200 सेकेंड। अब हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास 0.25 इंटू में 1200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे काटा 300। अब हम क्यों किसमें हमारा किसमें आता है कॉलम में, यानी हमारा क्यों कितना निकल गया 300। अब हम देखते हैं कि हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर, वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले अगर हम कोई मेटल वायर देखें या कोई कंडक्टर देखते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हम पिछले से यही बात करते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स को हम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अब एक सिंपल वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन है और ये हमारी क्या है, एक मेटल वायर। अब अगर हम इस मेटल वायर को किसी सेल के साथ, किसी बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि सबसे पहले तो हमने देखा कि मेटल वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। अब हमने देखा कि अगर हम उस सेल के साथ अटैच कर देते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल वायर के अंदर वो एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि हमारा जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सर्किट देखते हैं। अब सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वायर्स, रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच, सेल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसको हम सर्किट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक डायग्राम, यहाँ एक पूरा सर्किट डायग्राम है, यही बल्ब है। अब बल्ब है वो सेल के साथ अटैच होगा, सेल है वो स्विच के साथ अटैच होगा। स्विच के बिना ना तो सेल काम कर सकता है, ना सेल के बिना ना बल्ब काम कर सकता है। यानी ये पूरा मिलके जो वायर है, जो बल्ब है, स्विच है, सेल है, ये सब कुछ मिलकर क्या बना रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा है। करते हैं सर्किट सिंबल्स की। सबसे पहले आता है हमारा सेल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो। अब फिर आता है हमारा 2 सेल जिसके अंदर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी ऑफ 2 सेल्स। एक सीधी वायर, कंडक्टिंग वायर है। अगला है एक वायर जॉइंट, जिस वायर के अंदर एक जॉइंट प्रेजेंट हो उसे वायर जॉइंट बोलते हैं। जिस वायर के अंदर क्रॉसिंग प्रेजेंट हो विदाउट कोई कंडक्टिंग, उसको क्या बोलेंगे, वायर क्रॉसिंग विदाउट कंडक्टिंग। जिसके अंदर ये जो रेजिस्टेंस है वो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगला हमारा आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई एरो या बीच में कोई एरो हो उसको अनदर नेम भी हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। आगे आता है एमीटर तो सीधा समझ में आएगा, जिसके अंदर एक प्रेजेंट हो, वोल्ट मीटर, और फिर आता है गैल्वेनोमीटर। ये सब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आता है ओपन स्विच, जिसके अंदर ये जो स्विच है ये ओपन हो, ये स्विच इस तरीके में भी आ सकता है और इस सिंबल में आ सकता है। यानी ये क्या है, ओपन स्विच। और क्लोज स्विच होगा वो इस तरीके से होगा, जिसके अंदर बीच में एक डॉट प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा क्लोज स्विच। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब को इससे भी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरीके से भी आ सकते हैं।